सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 जिसका शीर्षक है अहो कारुण्यम सिंह दंपत्यो। इसका अर्थ है सिंह दंपत्ति की करुणा अथवा दया। बच्चों, यह कथा हितोपदेश से संकलित है। इसमें बताया गया है कि एक शेर दंपत्ति भूखे रहकर भी सियार के शिशु की हत्या भोजन के लिए नहीं करते हैं। शेरनी उसका अपने पुत्रों की भांति पालन पोषण करती है। उस सियार का बचपन शेर शिशुओं के साथ बीतता है। जब यह रहस्य सामने आता है तो शेरनी सियार पुत्र जीवित रहे इसी कामना से उसे वहाँ से भागकर अपने जाति वालों के बीच चले जाने के लिए कहती है। यहाँ पर एक माँ की ममता एवं शेरनी की अनुकंपा का वर्णन किया गया है। आइए इसी क्रम में इस पाठ को पढ़ते हैं। करुणा, स्नेह, सहृदयता, ये भावनाएं क्या मानव के मन में ही उत्पन्न होती हैं या पशु पक्षी भी इसके अधिकारी होते हैं? सिंह वनराज हैं, हिंसक हैं। यहाँ पे कहा गया है कि शेर जंगल का राजा है, हिंसक है, मतलब शेर की जो प्रवृत्ति होती है वो हिंसात्मक होती है। वन के सारे पशु उसके भोज्य हैं, वन के सारे पशु पक्षी उसके भोजन के लिए हैं। क्या उसके मन में भी कभी कोमल भावना जागृत हो सकती है? क्या शेरनी भी किसी अन्य पशु शावक के लिए मातृत्व की भावना से अभिभूत हो उसका पुत्रवत पोषण कर सकती है? आइए पाठ का वाचन करें और जानें कि इस पाठ में क्या बताया गया है। कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे सिंह दंपत्ति प्रतिवसतः स्म। कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे किसी वन प्रदेश में सिंह दंपत्ति निवास करते थे। प्रतिवसतः स्म मतलब निवास करते थे। कालेन सिंही पुत्रद्वयम् अजनयत। कालेन सिंही मतलब समय के साथ शेरनी ने पुत्रद्वयम् मतलब 2 पुत्रों को, अजनयत मतलब जन्म दिया। स्वशिशुभ्यां सह सिंह दंपत्यो कालः सुखेन अगच्छत। स्वशिशुभ्यां सिंह दंपत्यो मतलब अपने शिशुओं के साथ सिंह दंपत्ति का समय सुख से बीत रहा था। सिंह नित्यमेव मृगान व्यापाद्य सिंहो ददाति। सिंह नित्यमेव शेर हमेशा ही पशुओं को मारकर शेरनी को, सिंहो ददाति का अर्थ होता है शेरनी को दे देता था। अथ कदाचित तेन किमपि सतत्वम न समासादितम। कभी किसी दिन उसे कोई भी जीव नहीं मिला। वने भ्रमतः तस्य रवि अस्तम गतः। यहाँ रवि का अर्थ है सूर्य। वने भ्रमतः मतलब वन में घूमते हुए सूर्य अस्त हो गया, लेकिन उसे खाने के लिए कोई भी जीव नहीं मिला। गृहम आगच्छता तेन श्रृंगाल शिशु लब्धः। गृहम आगच्छता मतलब घर लौटते हुए, तेन श्रृंगाल शिशु लब्धः उसे एक सियार का बच्चा मिला। बालः अयम इति विचार्य सह सिंहो तम जीवंतमेव अर्पितवान। यह तो बच्चा है, यह सोचकर उसने जीवंतमेव अर्पितवान मतलब उसने शेरनी को उसे जीवित ही सौंप दिया। भोकांत आनीतम किंचित भोजनम अस्माकम। शेर को देखकर शेरनी कहती है कि हे प्रिय, क्या आप हमारे लिए भोजन लाए हैं? अद्य एनम श्रृंगाल शिशुम परित्यज्य न किंचिदपि लब्धम। अद्य एनम श्रृंगाल शिशु, आज इस श्रृंगाल शिशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। बालो अयम इति विचार्य मया न हतः। यह बच्चा है, यही सोचकर मैंने इसे नहीं मारा। इदानीम एनमेव भक्षित्वा स्वक्षुधाम शान्त्य। इदानीम एनमेव, अब इसी को खाकर, भक्षित्वा स्वक्षुधाम शान्त्य, इसी को खाकर अपनी भूख शांत कर लो। भोकांत, फिर शेरनी कहती है, हे प्रिय, बालो अयम इति ममत्वा त्वम एनम न हतवान। भोकांत बालो अयम इति मत्वा त्वम एनम न हतवान। हे प्रिय, यह बच्चा है,
यह सोचकर तुमने इसे नहीं मारा। तद अहम कथम एनम स्वोदरार्थम हन्याम, तो मैं अपने स्वाद के लिए इसे कैसे मारूं। उक्तम च, कहा भी गया है, अकृत्यम नैव कृत्यम स्यात् प्राण त्यागे अपि संस्थिते। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राण त्याग की स्थिति उत्पन्न होने पर भी अकृत्य अर्थात जो न करने योग्य कार्य है उसे नहीं करना चाहिए। न च कृत्यम विमुंचेत ऐसा धर्म सनातनः, और न ही करने योग्य कार्य का त्याग करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अद्य प्रभृति ममायम तृतीय पुत्रो भविष्यति। अद्य प्रभृति मतलब आज से, ममायम तृतीय पुत्र, यह मेरा तीसरा पुत्र होगा। एवं उक्त्वा तम श्रृंगाल शिशुम पुत्रवत अपोष्यत। यह कहकर, एवं उक्त्वा मतलब यह ऐसा कहकर, तम श्रृंगाल शिशु पुत्रवत अपोष्यत, उसने श्रृंगाल के बच्चे को पुत्र की भांति पाला। एवं त्रयो अपि ते शिशवः एकत्र विहारं कुर्वन्ति। इस प्रकार वे तीनों शिशु एक साथ घूमने लगे। बाल्यं च यापयन्ति परम न जानन्ति परस्परम जाति विशेषम। वे अपना बचपन बिताते रहे, परंतु परस्पर का जाति भेद उन्हें नहीं पता था, वे नहीं जानते थे। एकदा तय वने भ्रमन् गजः दृष्टः। एक बार उन्होंने वन में घूम रहे गजः दृष्टः मतलब हाथी को देखा। तम दृष्ट्वा द्वौ एव सिंहपुत्रौ अतीव क्रुद्धौ। उसे देखकर दोनों सिंहपुत्र अतीव क्रुद्धौ मतलब बहुत क्रोध में आ गए। तम प्रति प्रचलितौ, और उसकी ओर चल पड़े। तावत श्रृंगाल सुतः उक्तवान, तभी श्रृंगाल पुत्र ने उक्तवान मतलब कहा, अहो गजो अयम माँ गच्छतम अस्य अभिमुखम। अरे यह हाथी है, इसके सामने मत जाना। माँ गच्छतम अस्य अभिमुखम, इसके सामने मत जाना। एव उक्त्वा सह द्रुतगत्या गृहं प्रति अधावत, और ऐसा कहकर वह तेज गति से अपने घर की ओर भाग गया। तौ अपि ज्येष्ठ भ्रातु भयात् निरुत्साहितौ अभवताम। वे दोनों अपने बड़े भाई के भय से निरुत्तर हो गए। साधु इदम उच्यते, इसीलिए ठीक कहा गया है, एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन रणं प्रति सोत्साहं जायते सैन्यं भग्ने भंग मवाप्नुयात्। एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन रणं प्रति, रण के प्रति अर्थात रणभूमि में एक भी धैर्यवान और साहसी योद्धा होने से सेना में उत्साह, सोत्साहम जायते सैन्यम भग्ने भंग मवाप्नुयात्, सेना में उत्साह आ जाता है, और एक भी योद्धा के पीछे हटने पर संपूर्ण सेना टूट जाती है या निरुत्तर हो जाती है। ततः द्वौ अपि सिंहपुत्रौ पितो अग्रतः विहसन्तौ ज्येष्ठ भ्रातु चेष्टितम् अवर्णयताम्। ततः द्वौ अपि सिंहपुत्रौ, तब दोनों पुत्रों ने पितरों अग्रतः विहसन्तौ, माता पिता के आगे बड़े भाई की चेष्टा का वर्णन किया। ज्येष्ठ भ्रातु चेष्टम अवर्णयताम, तो चेष्टा का वर्णन किया। यथा सह गजम वीक्ष्य दूरतः प्ररष्टः, जिस प्रकार वह हाथी को देखकर भाग गया था। सह तद आकर्ण्यम कोपाविष्टतौ प्रति परुष वचनानि उक्तवान। यह सुनकर उसे क्रोध आ गया। सह तद आकर्ण्य कोपाविष्ट, यह सुनकर उसे क्रोध आ गया। तौ प्रति परुष वचनानि उक्तम, और वह उन दोनों के प्रति कठोर वचन बोलने लगा या
गलत बात बोलने लगा। तदा सिंहिम एकांते नीत्वा, तदा सिंही मतलब तब शेरनी ने एकांते नीत्वा एकांत में ले जाकर तम प्राबोधयत उसे समझाया। माँ एवं जल्पः, ऐसा मत बोलो। माँ एवं जल्पः मतलब ऐसा मत बोलो। तब लघु भ्रातरौ, तब लघु भ्रातरौ ये दोनों तुम्हारे छोटे भाई एतो मतलब हैं। तब लघु भ्रातरौ एतौ ये दोनों तुम्हारे छोटे भाई हैं। क्रोधाभिभूत सह सिंहीम अवदत्, क्रोधवश वह सिंही मतलब शेरनी से बोला। किम हम एताभ्याम सौरेण रूपेण विद्याभ्यासेन वा न्यूनः एन माम एतौ उपहसतः। किमहम एताभ्याम क्या मैं इनसे सौरेण वीरता में, रूपेण रूप में, अथवा विद्याभ्यासेन विद्याभ्यास में, न्यूनः का मतलब होता है कम, क्या मैं वीरता में, रूप में अथवा विद्याभ्यास में इन सब से, इन दोनों से कम हूँ। जो एन माम एतौ उपहसतः, जो ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अवश्यम एतौ मया हन्तव्यौ, अवश्य ही मैं इन दोनों को मार डालूँगा। एतत् श्रुत्वा सिंही तस्य जीवितम् इच्छन्ति उक्तवती। एतत् श्रुत्वा मतलब यह सुनकर सिंही तस्य जीवितम् इच्छन्ति उक्तवती, उसके जीवन को चाहती हुई या उसके जीवन की इच्छा रखती हुई बोली। सूरो अपि कृतविद्यो असि, बेटा तुम सूरवीर हो। सूरवीरो, सूरो असि सूरवीर हो, कृतविद्यो असि विद्वान हो, दर्शनीयो असि सुंदर हो। हे पुत्र तुम सूरवीर हो, विद्वान हो और सुंदर हो। यस्मिन् कुले तव मुत्पन्नः, किंतु जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो, गजस्तत्र न हन्यते, उस कुल में हाथी को नहीं मारा जाता। यस्मिन् कुले तव उत्पन्नः गजस्तत्र न हन्यते, किंतु जिस कुल में तुम पैदा हुए हो वहाँ हाथी को नहीं मारा जाता। त्वं श्रृंगाल सुतः, तुम श्रृंगाल के, सुतः मतलब पुत्र, तुम श्रृंगाल के पुत्र हो। मया अनुकंपया, मेरे अनुकंपा, स्वकीय पानेन पोषितः असि। मया अनुकंपया स्वकीय पानेन पोषितः असि, मैंने अनुकंपा करके तुम्हें पाला पोषा, तुम्हें अपना दूध पिलाकर पाला पोषा। अद्य यावत न एतौ त्वाम, आज तक ये हम दोनों ने कभी किसी को नहीं बताया। अद्य यावत न एतौ त्वाम श्रृंगालम जानीतः, आज तक ये दोनों नहीं जानते थे कि तुम सियार के पुत्र हो। तावत द्रुत गत्वा, तो जल्दी से जाकर स्वजाति मध्य भव, अपने जाति में मिल जाओ। नोचेत एतौ मम पुत्रौ त्वाम हनिष्यतः, नहीं तो ये दोनों मेरे पुत्र तुम्हें मार डालेंगे। तस्या वचनम श्रुत्वा, उसके वचन सुनकर भयात व्याकुलः सः तत्क्षणात् एव ततः प्ररष्टः, उसके वचन सुनकर भय से व्याकुल हो वह उसी क्षण वहाँ से चला गया। अहो कारुण्यम सिंह दंपत्यो, सिंह दंपति की करुणा। येन बलस्य श्रृंगालापत्यस्य प्राणा रक्षिता, सिंह दंपति की करुणा जिसके कारण निर्बल श्रृंगाल शिशु के प्राण बच गए। सत्यमेव कथ्यते, सच ही कहा गया है। प्राज्ञ दीने दया कर्तव्यन, प्राज्ञ का अर्थ होता है बुद्धिमान, जो बुद्धिमान होते हैं वो दीनहीन पर दया करते हैं, बुद्धिमानों द्वारा दीन पर दया करनी चाहिए। दया धर्मस्य जन्मभूमि, दया धर्म की जन्मभूमि है। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि इस कहानी में किस प्रकार शेर दंपति ने उस सियार के शिशु के प्राणों की रक्षा की तथा
उसे अपने दोनों पुत्रों की भांति ही पालन पोषण किया। उस सियार के बच्चे का अपने दोनों पुत्रों की भांति ही पालन पोषण किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी जीव जंतुओं पर दया की भावना रखनी चाहिए एवं अपना ही नहीं अपितु समस्त जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए एवं उनका ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं शब्दार्थ। सतत्वम। सतत्वम का अर्थ होता है पशु। अकृत्यम, न करने योग्य कार्य। श्रृंगाल शिशु, गीदड़ का बच्चा। स्वकीय पानेन, अपने दूध से। प्राज्ञ, विद्वान जनों द्वारा। और यहाँ पे देखिए क्रियापदानी दिया है। समासादितम, पाया। उक्तवान, कहा या बोला। प्ररष्ट, गायब हो गया। हन्यते, मारा जाता है। प्राबोधयत, समझाया। यापयन्ति, बिताते हैं। अव्ययपदानि, पुत्रवत, पुत्र की तरह। उक्तवा मतलब बोलकर। आकर्ण्यम, सुनकर। व्यापाद्य, मारकर। विशेषण पदानि यहाँ पे है। क्रोधाभिभूत, क्रोध के वशीभूत। द्रुतगत्या, तेज गति से। कृतविद्य, विद्यावान। सोत्साहेन, साहस के साथ। यहाँ पे संधि शब्द भी दिया है। ममायम, मम धन अयम। बालो अयम, बालः धन अयम। प्राबोधयत, प्रधन अबोधयत। सूरो असि, सूरः धन असि। बच्चों, आपके पुस्तक में जो लिखित प्रश्न दिए गए हैं, पहला पाठ से उचित पद चुनकर सामने रिक्त स्थान में लिखिए तथा दूसरा पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इन दोनों प्रश्नों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसके पश्चात जितने भी शेष प्रश्न हैं उसे आप पुस्तक में ही पेंसिल की सहायता से भरेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।